जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक तो बाद असी आ गए। मेरे नाल डॉक्टर मुहम्मद इफ्तिखार शेख साहब बैठे ने। आप डर्माटोलॉजिस्ट ने। असी फुलवैरी ते गल कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्किन अमराज ते गल करांगे, दाणियां ते गल करांगे। वो बच्चे जिन्हां दी स्किन ते दाणे निकल आंदे कम उमरी च, और इन्हां दे हुण पेशेंट जिन्हां दा इन्हां जिक्र कीता है वो साडे नाल बैठे ने जैनब और उन्हां दी वालदा निमरा रशीद साहब। मैं इन्हां नूं वेलकम करना। अस्सलाम वालेकुम। जैनब के बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप जरा ब्रीफ करें कि जैनब के साथ क्या हुआ। जैनब जरा जी जैनब क्या हुआ था, थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ सिलसिला? मैं एक्चुअली 5 इयर्स की थी जब मेरी आंख के पास छोटा सा स्पॉट हुआ था, यही वाइट जो कलर स्पॉट का। हुआ था? यस, ये अभी तक है इधर ही। अच्छा। तो मैंने काफ़ी जगह से इलाज करवाया था, लेकिन कहीं से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि एक जगह से तो मैंने करवाया था, तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरी। तो उसके बाद डॉक्टर साहब के पास जब इलाज के लिए आए तो उन्होंने नीडलिंग और यूवीबी से ट्रीटमेंट किया था, जिससे 1-1.5 महीने में मेरे फेस पे फुल फेस था तकरीबन, यहाँ से और यहाँ पे वाइट स्पॉट्स थे और इधर नहीं थे बस। यानी आपके चेहरे पर यस, काफी स्पॉट्स थे। अच्छा, अभी तो face। माशाल्लाह यस, अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह। और आर्म्स थी, आर्म्स पे बाजुओं में भी था? यस, ठीक है। और लेग्स पे भी था। ठीक है, टांगों पे भी था? यस, और फुल नेक था आपका, पूरी यहाँ पे। गर्दन थी? यहाँ अगर मेरे डायरेक्टर साहब दिखा सकें तो अब माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है कि वो चेहरे पर कहीं भी नहीं है, मासवाए एक हल्का सा लगता है आपने कोई बहुत ही जी। स्मॉल सा कोई एक ना होने के बराबर है। वो भी ठीक हो जाएगा। वो भी अल्लाह ने चाहा हाँ तो जी। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें कितना प्रोसीजर लगा आपको जैनब? 3 महीने के अंदर अंदर फेस काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया था, लेकिन 1-1.5 महीने में काफ़ी फ़र्क नज़र आ गया था फेस पर, नीडलिंग और यूवीबी की वजह ये से। तो शाम में कहते हैं धूप में निकलना आना, इसमें इलाज में ये भी ऐसा कुछ होता है? ऐसा भी पहले था, अच्छा, और बहुत सारे पेशेंट है जो ये करके आते हैं। ठीक है। धूप में एक मसला है, ठीक है। धूप में भी वही शुआ है जी। जो फुलबेरी को फायदा देती है। अच्छा, लेकिन वो 1% है, बाकी 99% बड़ी खौफनाक शुआएं हैं, ठीक है, जिनको एक्सपोज करना अच्छा नहीं। ठीक है। अब चूंकि खालिसतन वो 1% शुआ अलहदा से तैयार कर ली गई उसके लैंप्स, तो हम यही कहते हैं कि वो असल लैंप, जो है इसके स्पेशल लैंप ने कोई? जी, अल्ट्रा वायलेट बी। आप गई हैं, आप गई हैं धूप में? जी, मैं गई थी धूप में, लेकिन इतना फील नहीं होता था। ठीक है। लेकिन अक्सर मेरे मगरिब से पहले वाली धूप? हाँ जी, एनजी कहते हैं ना डॉक्टर साहब, थोड़ा जैसी भी जी, कोई जी, डॉक्टरी जी, थोड़ी जी, जी पड़ी है। ठंडी धूप। नहीं पड़ी, ठंडी धूप। ठंडी धूप, ठीक है जी। हाँ। अच्छा, तो कितना अरसा आप जाती रही फिर डॉक्टर साहब की एज पर इंस्ट्रक्शन इनके ऊपर आप चली? जी बिल्कुल। अब नहीं, मैंने धूप वाला इलाज नहीं किया। अच्छा जी। ये मेरे पास आने से पहले उनको पता होगा तो उनकी मदर को। इन्होंने फिर तो बंद कर दी, इनको दीजिएगा जी। हाँ जी, ये म्यो हॉस्पिटल थोड़ा से सा ऊपर करवाया जी। था, म्यो हॉस्पिटल से। तो वहाँ पर वो धूप में खड़ा करते थे, असर के बाद वाली धूप। ठीक है। मगरिब से पहले तो कितनी देर? 15 मिनट। 15 मिनट। लेकिन अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत जगहों पे मैंने इलाज करवाया, हकीम से, जिसने जहाँ भी कहा वहाँ लेके गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब के इलाज से आपके सामने ही है मेरी बेटी बैठी हुई। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है और कि अल्लाह पाक ने खुद एक बड़ी खूबसूरत आयत है, वाइजा मरिज तो फहुवा यशफीन। मैं जब बीमार पड़ता हूँ तो वही अल्लाह दी मेरी रब्बुल इज़्ज़त जेड़ा मैंने शफा देंदा है, अल्लाह की ज़ात ही बहन शफा देती है, और आपकी बेटी को अल्लाह ने शफा दी है। शुक्र है, और बहुत माशाल्लाह आसान है। मैं ये मिसाल है, मैं अज प्रोग्राम जो दसांगा नाज़रीन, वो तमाम धियां भैणां मावां घर दे बड़े बुजुर्ग जेड़ा प्रोग्राम वेख रहे ने, इधर वेखो, इधर अल्लाह दा करिश्मा, अल्लाह दी कुदरत। कदी मायूस नहीं होना चाहिए। देर सवेर हो जाती है, अल्लाह ताला दे अपने मसले ने, अल्लाह ताला दी अपनी एक हिकमत है, वो अपने अपने तरीके नाल चलदे ने। कोई साडी मर्जी नाल ते निज़ाम नहीं चल सकता। देर सवेर अल्लाह नूं पता है, हनेर नहीं है, देर हो सकती है, लेकिन एक वक्त मुकर्रर है। अच्छा भाई, हुण इन्हां दे उत्ते जरा गल कर लीए जी। ये आए होए, इस तो अलावा भी पेशेंट आए? जी, बल्कि इस वक्त मैं चाहूंगा अगर स्क्रीन पे इनकी इलाज से पहले की फोटो वो भी दिखा दी जाए, और ताज़ा तरीन भी। और इनके इलाज के दौरान बहुत सारे और पेशेंट का इलाज चलता रहा। ठीक है। तकरीबन डेली हमारे पास नीडलिंग के 12 से 13 पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, नीडलिंग नु जरा वाज़े तौर पे दसो कि नीडलिंग तो की मुराद है? नीडलिंग तो मुराद है एक नीडल दे नाल हाँ, वो सुइयां जरा ज़हन च आंदी है भाई। सुई हुंदी है। हाँ, जरा डरन ना ना, जैसे खोल के दसिए। जैनब किस किस्म की नीडल थी, डरा देने वाली थी और उससे या क्या नहीं? तकलीफ, पेन? नहीं, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन सुई से तो जाहिर है औरतां तो वैसे दौड़दियां ने। हाँ जी, तो वो कहाँ कहाँ लगती थी सुई? जहाँ जहाँ पर निशान थे।
अच्छा, फेस पर भी, बाजू पर भी, टांगों पर भी, जहाँ जहाँ पर निशान थे तो वहाँ वहाँ पर ही अच्छा, और इसकी टाइमिंग क्या थी सर? हफ्ते में एक दफा नीडलिंग होती है। लीडिंग की टाइमिंग क्या थी? जब वो लगती थी वो कितनी देर के लिए लगती थी नीडलिंग? नहीं 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 नहीं, वो हम तेजी से ब्लैक स्किन से व्हाइट स्किन में पुश करते हैं, जिल्द के जरा नीचे से पुश करके। तो थीम ये है कि ब्लैक स्किन के जो सेल्स हैं वो उधर पुश होकर व्हाइट में चल जाएं। ये क्यों सोचा था ये भी मैं बता दूं जी। फर्ज किया जिल्द पे एक फोड़ा या फिंसी निकल आए, उसमें अगर हम नीडल पुश करें तो नीडल के ट्रैक में वो पस सेल्स स्प्रेड कर जाते हैं और फोड़ा एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। इसी तरह ये भी देखा गया है कि कैंसर अगर हो स्किन में, उसमें नीडल पुश की जाए तो कैंसर के सेल उस ट्रैक में स्प्रेड करते हैं। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए तो हमने सोचा क्यों ना नॉर्मल स्किन के सेल्स को स्प्रेड किया जाए, और जिनकी जरूरत है वाइट पैचेस में, तो ब्लैक पैचेस से काले रंग बनाने वाले सेल हमने पुश किए। 2004 में ये फर्स्ट टाइम किया था, और तब ये अंदाजा होगा ये तो कमाल है, यानी कि स्पीडों में सेल्स पुश करके ऊपर जब शुआएं देते हैं। अब शुआओं का भी रिवाज यहाँ था धूप का ही, जैसे आपने 2-3 दफा कहा है, तो हम लोगों ने इंपोर्ट की बकायदा ये मशीन जर्मनी से, वर्ल्ड मैन कंपनी की, जो वर्ल्ड ओवर फेमस है। और इस वक्त हमारे पास एक से ज्यादा मशीनें हैं, क्योंकि पेशेंट का रश बहुत ज्यादा है और उसके आगे खड़ा होना पड़ता है, एक्सपोज करने, जैसे कि रोशनी में मरीज नहा रहा है। तो इस यूवीबी बात है एक्चुअली, तो डिपेंड करता है किस एरिया पे है, वहां फिर हम देते हैं। नीडलिंग आपकी होती रही है, क्या ये दर्द काबिल बर्दाश्त थी कि ये क्योंकि बहुत सी बच्चियां भी सुन रही होंगी ना, मसले बड़े हैं। हाँ, उन्होंने दोस्ती पाली ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। वेरी फ्रेंडली स्टाफ, होना भी चाहिए। तो इतनी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है? नहीं, इतना पेनफुल नहीं। और ये कितने बार आपने कहा? हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में एक दफा नीडलिंग होती थी, ठीक है। 1-1 इंच के फासले पे। अभी तो हम आधे इंच के फासले पे और भी कर महीने रहे में हैं। कितना बार हो गया? 4 बार? 4 बार, और 3 दफा होती थी यूवीबी। ठीक है। इनके टोटल 12 नीडलिंग सेशन हुए थे, जब 12 विजिट 12 हफ्ते, और 38 यूवीबी सेशन हुए थे। तो मोर देन 70% चेहरे का जो फुलबेरी थी खत्म हो चुकी थी। अच्छा, माशाल्लाह। इनका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास पर डे के हिसाब से। माशाल्लाह। और मेरे तमाम पेशेंट, जिनका तकरीबन 1100 पेशेंट का ट्रीटमेंट है, उनका विद फोटोज विद टाइम एंड डेट रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है। और इन्होंने खुद भी कई और पेशेंट को भी देखा है। जी, जरा माइक में बोलिएगा। बहुत पेशेंट्स को इनके पास भेजा, मुझे तो जो भी नजर आता था मैं कहती थी वो भी अल्लाह ताला के करम से ठीक हो जाए। मायूसी तो वैसे गुनाह बड़ी अच्छी गल है जी। हमारे पास 7 लड़कियां हैं जो फुली ट्रेंड हैं लेडीज का करना, और वो हर वक्त बिजी हैं नीडलिंग में और यूवीबी में। ठीक है जी।